नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीए, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले सीए देश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसको लेकर इतना जो बवाल हुआ, जिसे आपने देखा कोरोना के माहौल में, आपने देखा कि कैसे लोग जगह जगह पे, जिसमें दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर असम का गुवाहाटी हो, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग इस मसले को लेकर बैठे हुए थे और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही थी। लेकिन इस वक्त हम आपको ये सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि दरअसल सीए है क्या और इस पे क्यों सरकार कह रही है कि मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और ये कौन लोग हैं जो सियासत करने की आड़ में बार बार मुस्लिम पक्ष को गुमराह करते हैं और उनके मन में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो बार बार गुमराह होते हैं और उनका कहना होता है कि नहीं, सरकार जो ये सीए लेकर आ रही है वो उन मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी जो यहाँ पे सालों साल से रह रहे हैं। बल्कि केंद्र सरकार ऐसा कहती है, वो बार बार दोहराती है कि सीए कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की नागरिकता लेंगे। सीए जब भी हम कहते हैं तो आप ये समझिए कि नागरिकता दी जानी है, लेकिन ये नागरिकता किसे दी जाएगी ये समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। हालांकि हमने बार बार आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले, केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारियां सीए लागू करने को लेकर हो चुकी है। और उसमें अब हम पॉइंट्स बताएंगे आपको, वो देश बताएंगे कि कहां कहां के लोगों को नागरिकता मिल सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके अलावा बांग्लादेश, ये वो 3 देश ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यकों की भूमिका में मुस्लिम नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां से मुस्लिम पक्ष गुमराह होते हैं। जब भारत सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि हम इन देशों के, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, तो इसके मायने ये नहीं होते वहां हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, ये जो हैं अल्पसंख्यक है और ये 2014 से पहले से जो रह रही हैं और जो 6 साल से ज़्यादा वक्त भारत में गुजार चुके हैं, उसको लेकर एक नियमावली है, उनको भारत सरकार नागरिकता देने जा रही है। लेकिन जो भारत में सियासत की बातें मैं आपके सामने बार बार दोहरा रही हूं, उसको अब मैं पॉइंट वार, मतलब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगी कि कहां कहां कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से परेशानियां बहुत ज़्यादा और सरकार के सामने भी चुनौती, क्योंकि ये बहुत पहले ही कानून की शक्ल ले चुका है। एक नोटिफिकेशन जारी होना है। 9 ऐसे राज्य हैं जहां के डीएम को यह आदेश दे दिया गया है कि आप नागरिकता दे सकते हैं। उसके लिए जो नियमावली है उसे फॉलो करना है इन तमाम राज्यों को, और जहां जहां पे इनकी बहुलता है उसे ध्यान में रखा जाएगा। मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। संसद के टेबल पे कब आया सीए, ये आपको जानना जरूरी है। दरअसल ये 2016 में लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा में ये जाकर अटक गया था। 2019 का जब चुनाव आया तो फिर से मोदी सरकार रिपीट हुई और उसके बाद दोनों ही जगहों से, यानी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही सदनों से ये पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, यानी यह कानून की शक्ल ले चुका है एक नोटिफिकेशन के जरिए जो भारत सरकार नागरिकता देना चाहती है अल्पसंख्यकों को। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां के लोगों को वो नागरिकता दे सकती है। सवाल ये भी है कि इतने सालों तक अगर ये कानून बन चुका था तो क्यों ये अटका रहा, क्योंकि इस पे सियासत खूब होती रही। दरअसल राज्यों के चुनावों में भी सीए को लेकर बहुत गुमराह किया गया और सरकार की कोशिश ये थी कि जब तक भारत के जो नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, जब तक उनके जहन से वो तमाम बातें निकल नहीं जाती है, तब तक भारत सरकार वो कदम उठाने नहीं जा रही है। तो जो कानूनी पेचीदगी थी या जहाँ भी सरकार को अपने स्तर पर चीज़ें दुरुस्त करनी थी, वो तमाम कवायद पहले पूरी की गई और अब जाकर सरकार, यानी सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह खुलकर कह रहे हैं कि इस पे हम कदम उठा सकते हैं, यानी सीए लागू हो सकता है। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सवाल ये भी लोगों के मन में आया कि इतना वक्त क्यों लगा, किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। एक बार फिर सुनिए, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब इनके कौन कौन से वो नागरिक होंगे जिन्हें हम नागरिकता देने वाले हैं। दरअसल अल्पसंख्यक की भूमिका में कौन है इन देशों में? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई। ये वही लोग हैं जो अगर भारत में 2014 से पहले रह रहे हैं तो उन्हें सीए, यानी सीए कानून के जरिए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष कहाँ पे कंफ्यूज हुआ? मुस्लिम पक्षों ने दरअसल यहाँ पे उनके बीच में कंफ्यूजन आया, क्योंकि जब गृह मंत्री ने ये सीए को लेकर बयान दिया तो उन्होंने गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान, इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है उन लोगों को जो इस वक्त मेरे साथ सीए समझ रहे हैं। उन देशों में ये कौन कौन है मैं फिर आपको बताती हूँ। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, यही अल्पसंख्यक है और दरअसल इन्हीं को नागरिकता दी जानी है। अब इसमें कुछ लोगों ने रोहिंग्या के पॉइंट्स लेकर आए, उसमें भी भारत सरकार सबके प्रोफाइल को, सबके कागजात को जांचने परखने का काम सौंप चुकी है उन तमाम अधिकारियों को जो सालों सालों से इसी सीए के काम में लगे हुए हैं। क्या अब तक किसी को नागरिकता नहीं मिली, ये भी हम आपको बताते हैं। सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दे दिए हैं। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को ये अथॉरिटी यानी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली है। अब ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहा, जिसको लेकर आपने तमाम राज्यों में जो आंदोलन देखी है, जिसमें दिल्ली का शाहीन बाग की सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई थी। उन्हें उनके दिमाग में क्या बातें थी वो मैं अब आपको आपके सामने क्लियर करूंगी। किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई सीए में प्रावधान नहीं है। फिर से सुनिए, सीए जो कानून है उसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, जो कि अब तस्वीर साफ हो गई है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए हैं शरणार्थी, ये भी लोगों के जहन में सवाल था। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी मैं आपका दूर कर दूं। अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन चुका है नॉर्थ ईस्ट, और इसकी वजह भी सामने आई। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी, और वहां से ये सभी लोग आ गए। अब कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें भी आप नागरिकता दीजिए, लेकिन जो सीए कानून कहता है उसमें मुस्लिम का कहीं जिक्र ही नहीं है। जो 6 समुदाय हैं वो गैर मुस्लिम है। तो सीए को लेकर भारत सरकार की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। हम आपके सामने फिर दोहरा रहे हैं कि भारत सरकार की जो तैयारी है उसमें कहीं से भी किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। सरकार दिसंबर 2014 से पहले जो भी शरणार्थी के तौर पर यहां भारत आके रह रहे हैं, वो बांग्लादेश, वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और वो अल्पसंख्यक है। इन शर्तों को अगर वो पूरा करते हैं तो भारत सरकार उन्हें नागरिकता देगी।